आवंटन भी उतना ही हुआ, लेकिन आपूर्ति हुई 3.11 मीट्रिक टन। तो अक्टूबर और नवंबर मिला के हमारे पास यूरिया की 1.55 हजार मीट्रिक टन की कमी है, अभाव है। आप यार जब से कान खा रहे हो तो आप किससे बात कर रहे हो? ये कमी है। अब जो कमी है उसके कारण दूसरे हैं, क्योंकि आपको पता है शुरुआत में चाइना ने यूरिया बंद कर दिया था हमारा, फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो गया था, इजराइल और ईरान के युद्ध भी हुए, इसलिए भारत सरकार को दिक्कत आई इसको रेगुलेट करने में। फिर भी जो मिला हमने उसकी व्यवस्थाएं ढंग से की है। अभी मैंने चेयरमैन इफको से बात करी है, योगेंद्र कुमार जी मार्केटिंग के डायरेक्टर, उनसे भी की है। हमारे यहाँ आवंटन था स्वदेशी यूरिया का 49,300 मैट्रिक टन, इंपोर्टेड का था 1,86,000। इस तरह से कुल यूरिया हमको मिलना था 15,07,900 मैट्रिक टन। 1,57,900 मैट्रिक टन स्वदेशी की यूरिया हो गई, की पूर्ति हमको हो गई 46,300 मैट्रिक टन। इंपोर्टेड की हो गई 50,600 मैट्रिक टन। इस प्रकार हमको 96,900 मैट्रिक टन यूरिया मिला 1,57,000 की जगह। तो हमें अभी 61,000 मैट्रिक टन यूरिया इफको से और लेना है, जो हमारी बात हो गई। और शुरू में जो अभी यूरिया की कमी है, तो उसका कमी का कई कारण हैं। एक तो राज्य में आपको सबको पता है भरपूर बरसात हुई है। उस बरसात के कारण और अक्टूबर में आपको पता है एक स्पेल बरसात का और आ गया 2 बार, जिसमें उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में भरपूर पानी पड़ा। उसकी नमी के कारण डिमांड बढ़ी। पहले ऐसा नहीं होता था, समय समय किसान अपना ट्यूबवेल को पानी चलाता था और समय समय उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी, लेकिन इसकी नमी हो जाने के कारण और अब नवंबर में कई जिलों में जहां डैम है वहां नहर खुल जाने के कारण, नहरें खुल गई, उसके कारण अचानक यूरिया की डिमांड बढ़ गई। गत वर्ष दिनांक 26/11/2024 की अपेक्षा इस वर्ष 9 लाख हेक्टेयर में अधिक बुआई हुई है, यानी 11% सोइंग ज्यादा हुई है अब नवंबर में, जबकि 24 में इतनी नहीं थी। साथ में तिलहनी फसलें और खाद्यान्न फसलों की बुआई का एरिया करीबन 63 लाख हेक्टेयर हो गया। पहली सिंचाई में जब बुआई की, टॉप ड्रेसिंग की जा रही थी तब। एक प्रवृत्ति और किसानों की बनी है कि किसान जरूरत है 2 की, बैग लेगा 8-10, तो स्टॉक यूरिया का हुआ है।
कई जगह यूरिया का डाइवर्जन हुआ है इंडस्ट्रियल यूज की दृष्टि से, और बुआई का समय जो दिसंबर तक चलता था वो नवंबर माह में करीबन 80% हो गया। इसलिए जो इधर उधर जो लाइनें लग रही हैं या यूरिया की मांग बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि सने सने फसल, अब गेहूं बुआई होता था दिसंबर में, अब गेहूं अभी नवंबर में बो दिया गया, उसके कारण इसकी डिमांड बढ़ गई। पहली सरकार में 5 वर्ष में डीएपी की औसतन आपूर्ति थी 2,30,000 मेट्रिक टन। अब वर्तमान सरकार के 2 साल की अवधि में